मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरी वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह करता हूं, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। दर्शकों, नवग्रह में 7 ग्रह प्रमुख हैं और राहु केतु एक छाया ग्रह है। 7 ग्रह में से 12 लगन की कुंडली बनती है। आप अपनी लगन कुंडली उठा करके देखिए। इन 12 लग्नों को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है। एक है देव लगन, एक है आसुरी लगन। आप लोगों ने पहले समुद्र मंथन पर कहानियां बहुत सुनी होगी, मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता। तो देव लगन देवताओं का लगन है। उसमें कौन कौन से लगन आते हैं? मेष लगन जिसके स्वामी मंगल हैं, कर्क लगन जिसके स्वामी चंद्रमा हैं, सिंह लगन जिसके स्वामी सूर्य हैं, धनु लगन और मीन लगन जिसके स्वामी गुरुदेव हैं, यानी और वृश्चिक लगन, यानी एक राशि चंद्रमा की, एक राशि सूर्य की, 2 मंगल की और 2 गुरु की। ये 6 राशियों द्वारा जो लगन बनता है यहां पर, वह देव लगन होता है। जिस लग्नेश के स्वामी चंद्रमा हो, जिस लगन के स्वामी सूर्य हो, जिस लगन के स्वामी मंगल हो, जिस लगन के स्वामी गुरुदेव हो, वो देव लगन होता है। दूसरी पार्टी हमारी ग्रहों की है आसुरी लगन। जिस लगन के स्वामी बुध हो, जिस लगन के स्वामी शुक्र हो, जिस लगन के स्वामी शनि हो। इनमें कौन सी राशि आएगी? शुक्र की राशि आएगी, वृषभ राशि आएगी, मिथुन राशि आएगी बुध की राशि, फिर कन्या आएगी बुध की राशि, फिर तुला आएगी शुक्र की राशि, फिर मकर राशि और धनु राशि। ये 6 राशि आएंगी। इनके स्वामी बुध, शुक्र और शनि होते हैं। इनको आसुरी लगन कहा गया है, ये असुर का लगन कहा गया है। 2 डिवाइड कर दिया मैंने। और एक हो गए देव लगन जिसके स्वामी चंद्रमा, मंगल, सूर्य और गुरु हैं। आसुरी लगन हो जो राहु असुर है। आसुरी लगन के लिए राहु बहुत योग कारक होता है। आपको पूरी कुंडली की देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ बिंदु अपनी कुंडली में देखिए, क्या बिंदु देखेंगे आपकी कुंडली में, मैं आपको बताता हूं। लगन कौन सा है? देव लगन है। देव लगन मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक, धनु, मीन राशि है। आप आसुरी लगन देखिए। आपका वृश्चिक लगन है, मिथुन लगन है, कन्या लगन है, तुला है, मकर है या कुंभ लगन है। यह आसुरी लगन है। आसुरी लगन में आपका आसुरी लगन हो और फिर चंद्रमा की राशि देखिए। चंद्रमा कहां है, कौन सी राशि में है? अगर चंद्रमा भी आसुरी राशि में है तो 2 पॉइंट आपके पास आ जाते हैं, यानी चंद्रमा भी उन्हीं आसुरी राशियों में है। फिर देखिए राहु कहां पर है और राहु किस राशि में है। आपका कुंडली में राहु कहां पर है और राहु किस राशि में है। अगर राहु भी आसुरी राशि में है, बुध की राशि में है, शुक्र की में है, शनि की राशि में है, तो 3 पॉइंट हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट आ गए। एक तो लगन का आ गया, लगन आसुरी लगन है और चंद्रमा भी आसुरी राशि में है और बुध भी और राहु भी आसुरी राशि में है। 3 पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद आप देखिए आपका नक्षत्र क्या है, उसके स्वामी क्या है, ये बात आ गई। बस उसके बाद फिर आप अपना भाग्य का स्वामी देख लिए, बाकी चीज आपको मिल जाएगी। अगर ये चीज बलवान है तो आपको कोई भी करोड़पति होने से नहीं रोक सकता। राहु को छोड़ दीजिए, राहु थोड़ी बहुत हानि करेगा, दे भी देगा, उसमें बात छोड़ दीजिए। अगर आपका आसुरी लगन है, राहु के लिए चिंता करने की बात छोड़ दीजिए। ये 4-5 बिंदु आप देखिए। हाँ, आपका देव लगन है तो आपको सोचने की जरूरत है, अधिक विचार करने की जरूरत है। अगर आपका आसुरी लगन है और ये जो बिंदु मैंने आपको बताए हैं, अगर ये बिंदु है आपकी कुंडली में है,
तो आप करोड़पति है, आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं जब दशांतर दशा आएगी। आइए इसी चीज को हम एक संबंधित कुंडली में समझते हैं। राहु बनाएगा करोड़पति या रोड़पति, तो मैंने आपको बता दिया आश्री लगन हो तो आपके लिए राहु क्या योग कारक है या हानि देने वाला है। सीधी सी बात है हमारे पास, आप सीधे तरीके समझिए। जातक का जन्म 26 सितंबर 1970 पूर्णिमा पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है, चरण 3 है, सोमवार को 16:20 का है। जन्म के समय पर कुंभ लगन उदय है, चंद्रमा 28/54 लेकर के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। पूर्व भाद्रपदा के स्वामी आपको जैसे पता है कि शनि देव हैं, पूर्व भाद्रपदा के स्वामी गुरु हैं, पूर्व भाद्रपदा के स्वामी गुरु हैं, तो उसको देखना होगा। गुरु, पूर्व भाद्रपदा के स्वामी गुरु आ गए हैं। केतु द्वितीय भाव में है, पंचम भाव में गुरु और मंगल की युति है। गुरु क्या है? द्वितीय भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। मंगल क्या है? मंगल तृतीय भाव का स्वामी है और दशम भाव का स्वामी, इन दोनों की युति है। इसका प्रभाव हम आपको बताएंगे। सप्तम भाव में शनि शुक्र बुध है। शनि लग्नेश है, शुक्र भाग्य का स्वामी है और बुध पंचम भाव और अष्टम भाव का स्वामी है, तीनों हैं। अष्टम भाव में सूर्य 9:41 है, राहु 22-23 लेकर के। पहले जो मैंने आपको मापदंड दिया है उसके विषय में हम बात करेंगे। देखिए, अब हम नवास देखते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं जब तक नवास नहीं है तो किसी कुंडली का बताने में बेकार है। अगर मैं आपको लगन कुंडली से ही बताऊं और नवास अगर हम देखते हैं तो वो परिपूर्ण नहीं उतरता, तो योग बताने से कोई फायदा नहीं होता। नवास ऊर्जा मिलती है। आप कहीं पर भी किसी विद्वान के पास जाते हैं तो अपना नवास जरूर दिखाइए। बिना नवास के लगन कुंडली अधूरी है, सीधी सी बात है। नवास हम देखते हैं तो विश्व नवास में कोई ग्रह नहीं है और पुष्कर नवास में बुध और सूर्य है। ये यहां से एक मोटे तौर पे इतना देख लिए, बाकी तो देखिए दोष सुख दुख हर एक कुंडली में है। हर रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, लेकिन कष्ट सबको होता है। कष्ट के साथ आराम भी होना चाहिए। आमदनी है तो खर्च भी है। जब परेशानी कहाँ आती है? जब खर्च और आमदनी ना हो। इस बात को याद रखिए, कोई ऐसा नहीं है जिसको कष्ट ना हो, जिसको परेशानी ना हो। जितने बड़े लोग हैं, पैसे वाले, उनको और ज्यादा परेशानी है, तो वो बात अलग है। पुष्कर नवास में बुध और सूर्य है। नवास की हमने बात ये देख ली। लगन देखते हैं, देव लगन जैसे मैंने बताया 1, 4, 5, 8, 9, 12, ये यहां पर इस कुंडली में नहीं है, इसमें ये नहीं है, छोड़ दिया। आसुरी लगन 2 राशि हो सकती है, 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7, 10, 11। तो ये 11 जो है आपका लगन आ गया, जिसके स्वामी शनि है। चंद्रमा की राशि क्या है? चंद्रमा भी यहीं पर ही है, कुंभ राशि है। यानी चंद्रमा लगन भी आसुरी लगन हो गया। सीधी सी बात आप समझ लीजिए, एक ही पार्टी के आ गए। किसी भी तरह से समझो, आप पॉलिटिकल के हिसाब से समझ लो, साधारण तरफ से समझ लो, तो चंद्रमा राशि भी कुंभ राशि हो गई। आपका चंद्रमा कहीं पर भी हो सकता है किसी में, लेकिन अब उसी आश्रय में जाएगा तो 2 हो सकता है, तुला का हो सकता है, 10 का हो सकता है, कहीं कहीं भी 3 का हो सकता है, ये आश्रय वाले। यानी चंद्रमा भी उसी में ही है। उसके बाद राहु अधिष्ठ राशि स्वामी बुध है। राहु अष्टम भाव में कन्या राशि में है। मैं यहां पर किसी भाव के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं योग के बारे में बता रहा हूं। कोई हाँ नहीं करेगा, चलो ठीक है 12वें भाव को देखेगा, आया तो पैसा जाएगा भी, उसकी बात नहीं बता रहा हूं। जब आया ही नहीं तो उसमें परेशानी आती है। तो राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी अगर केंद्र में है और वह बुध है और पंचम भाव का भी स्वामी है, राजयोग बन गया। पार्षद जी के हिसाब से भी राजयोग बन गया। अब यहां पर भाग्य क्या कहता है आपका? भाग्य और भाग्य, भाग्य भाव में तुला राशि है, भाग्य का स्वामी भी केंद्र में आ गया। आगे नक्षत्र स्वामी गुरु है, नक्षत्र स्वामी गुरु यहां पर आ गए, पंचम भाव में आ गए। अब देखिए दर्शकों,
ये कितनी कितनी कुंडली बलवान बन गई है। आपका राहु यहां पर कहीं पर भी है इन 12 भावों में, आप कहीं पर भी देखिए राहु आपकी कौन सी राशि में है, लगन आपका कौन सा है, लगन कौन सा है, देव लगन है, आसुरी लगन है। देव लगन के लिए अकारक है राहु, कारक नहीं है। आपका लगन कोई भी है, यहां पर आपका लगन यहां पर वृषभ राशि होने दो, मिथुन राशि होने दो, कन्या राशि हो, तुला, मकर और कुंभ राशि अगर यहां पर लगन है और चंद्र राशि भी इन्हीं में से है, तो आपका राहु बहुत आपके लिए योग कारक है, बहुत कुछ देगा आपको। लगन के इन लगन वालों के लिए बहुत कुछ देगा। जो देव लगन है उनमें से बहुत कुछ छीनेगा, मोटे तौर पर आप समझ लीजिए। तो ये बात आ गई, कहीं पर भी आपका राहु होने दो। अब चंद्रमा जिस राशि में है वो मैंने आपको बता दिया, यहां पर आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यहां पर ये स्थिति बनी, लगन और चंद्र लगन एक ही हो गया, कुंभ लगन है और कुंभ लगन का स्वामी शनि यहां सप्तम भाव में अपने भाव को देख रहा है। भाग्य शुक्र यहां पर है, बुध अष्टमेश और पंचमेश यहां पर है, राहु अधिश राशि का स्वामी बुध यहां पर है। तीनों ये शनि और शुक्र बुध इस कुंडली के महारथी हो गए, महारथी हो गए आसुरी लगन के। इनको आसुरी लगन कहा गया, जैसे मैंने बोला देव और असुर वाली बात आ गई, जिनका संगम हुआ था, तो आसुरी लगन के हो गए, ये मित्र हो गए और राहु इनका सहयोगी हो गया। और कन्या राशि में तो राहु शुभ होता है। शनि और शुक्र बुध जब एक राशि में इस तरह से है तो धनवान होगा, स्थिर बुद्धि होगी और अच्छी आयु होगी। क्यों, अष्टमेश भी यहां पर आ गया, ये तीनों महारथी आ गए भाई, लग्नेश भी आ गया, पंचमेश भी आ गया, भाग्येश भी आ गया, तीनों आ गए, तीनों धर्म त्रिकोण के आ गए। ये भी तो धर्म त्रिकोण है, पहला, पांचवा, नवा, तीनों आ गए। और राहु अधिश राशि का स्वामी भी आ गया। अब यहां पर शनि और शुक्र बुध सूर्य की राशि में है। देखिए सूर्य की राशि में, सूर्य मीन राशि में चला गया, गुरु से इनको ऊर्जा मिल रही है। कुंडली में विशेषता है, देखिए गुरु से इनका सूर्य का नवास्पति हो गया, इनका नवास्पति सूर्य हो गया, और सूर्य कौन हो गया, पुष्कर नवास में हो गया। जब सूर्य पुष्कर नवास में, सूर्य क्या है, आत्मा है, पिता का कारक है और प्रशासन का कारक है। और सूर्य अष्टम भाव में तो जरूर आ गया, उसको दोष नहीं लगता है सूर्य को, वो अपने उसको भाव को फलीभूत करेगा, यानी सप्तम भाव को आगे ले जाएगा, प्रशासन दिलाएगा और अच्छे आत्मा, अच्छा कारक, अपने कारक को ऊपर उठाएगा। अष्टम भाव में हो गया, सूर्य को दोष नहीं लगता, बाकी होता तो दोष हो जाता है। और बुध भी पुष्कर नवास में हो गया, और बुध तो पंचमेश हो गया, अष्टमेश हो गया। बुध तो वाणी हो गई, बुध शिक्षा होगी, बुध बुद्धि होगी, अपने बुद्धि योग से, यानी बुद्धि योग भी यहां पर हो गया, भाग्येश भी हो गया, लग्नेश भी हो गया। और लगन को देख रहे हैं, ये जातक किसी बैंक में अधिकारी के रूप में है। तो यहां पर ऐसी राशि में करोड़पति बनता है, ज्यादा कुछ देखने। और गुरु और मंगल क्या है, गुरु द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी, मंगल दसम भाव का स्वामी, दोनों की युति हो गई और यहां पर एकादश भाव को देख रहे हैं, धन की कमी होगी। ऐसे मंगल और गुरु दूसरों की विपत्ताओं को दूर करने वाले होते हैं। गुरु ज्ञान है तो मंगल ऊर्जा है। गुरु द्वितीय भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी पंचम में आ गया, मंगल भी साथ में, कर्म भी साथ में, पराक्रम भी साथ में आ गया। मेहनत, पराक्रम, दृढ़ संकल्प से ऐसा जातक प्रतिष्ठावान बनता है। राजयोग हो गया, दसम भाव का स्वामी पंचम में आ गया, राजयोग भी हो गया। और देखिए कितनी अच्छी बात है, ये भी मिथुन राशि में है, आसुरी राशि में है, ये भी तीनों इसमें आसुरी राशि में। और मंगल देखिए शत्रु राशि में माना जाता है ना, लेकिन नहीं, वो शत्रुता अलग रही, अपने भाव को बलवंत लेके जाएगा ना, दसम भाव का स्वामी है। तो ऐसी कुंडली के लिए राहु करोड़पति बनाता है। तो कहीं पर भी होने दो, आप पहले देखिए कौन सा लगन है, चंद्र राशि कहां पर है, और फिर राहु अधिश, राहु किस राशि में है, उस राशि का स्वामी कहां पर है। फिर आप अपनी कुंडली को इस तरह से देखिए,
नक्षत्र, क्या नक्षत्र का स्वामी कहाँ है? यहाँ पे आ गया, गुरु आ गया। ऐसे बालक करोड़पति बनते हैं, ऐसे बालकों को सम्मान मिलता है। अगर आप भी अपनी कुंडली में ऐसा देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।